आज हम एनडीए सरकार की जो युवाओं के प्रति उनका रुझान रहा है अब तक, वो हम बताने वाले हैं। और ये बताने वाले हैं कि एनडीए सरकार अब तक युवाओं के साथ कैसे धोखाधड़ी कर रही है, कैसे ठग रही है। पहले हम शिक्षा की बात करें। आप लोगों को पता होगा कि बिहार राज्य सबसे जुआ वाला राज्य है पूरे भारत में। 58% युवा बिहार में रहता है। लेकिन आप जब गाँव में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे पूरा गांव युवा विहीन है। वहाँ का युवा वहाँ नहीं मिलेगा। वृद्ध पुरुष मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, लेकिन युवा नहीं मिलेगा। क्यों? या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए मजबूरन अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाता है। ये इसलिए जाता है कि इतने सालों में अपने युवाओं के लिए हमने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि अपने राज्य में रह करके शिक्षा प्राप्त कर सके। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। अगर गरीब का बच्चा हो तो शिक्षा के लिए बाहर जाता है, और जब वो बाहर जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है, वहीं सेटल हो जाता है, फिर लौट करके बिहार में नहीं आता है। अगर बिहार में आएगा भी तो उसके लिए यहाँ पे बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। अब गरीब का बच्चा है, 17-18 साल का होता है, कोई स्किल नहीं सीखता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि इतनी बात कहते हैं कि शिक्षा पे इतना खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है। अभी बजट आया है 60,000 करोड़ रुपया। अभी जो बजट आया है शिक्षा पर 60,000 करोड़ रुपया आया है। आप लोग बता दीजिए, 5 लड़के पूरे बिहार से गिन के लाइए कि जो अच्छे कंपटीशन इस पढ़ाई से पढ़ के निकले हो, एक भी नहीं निकलेगा। और हम लोग कहते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। आप लोगों को बता दें, जो IAS IPS निकल रहे हैं वो बिहार से पढ़ के नहीं निकल रहे हैं। हालांकि वो बिहार के लड़के हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे ट्यूशन लेते हैं, वहाँ पे कोचिंग लेते हैं। आप मुखर्जी नगर चले जाइए, वहाँ पे दिल्ली में पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, वहाँ से पढ़ के वो IAS IPS वगैरह निकालते हैं, IIT निकालते हैं। हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि जो पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी इस राज्य में पढ़े तो इसकी अर्थव्यवस्था ऊंचा हो। ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए। और आपको बता दूं, जो बिहार राज्य है 89% लोग गाँव में निवास करते हैं। और वहाँ की स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वहाँ के 70% तक, 65 से 70% तक लड़के लड़कियाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉलेज नहीं है। अगर कहीं कॉलेज आसपास मिल भी जाता है, आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का फैकल्टी नहीं मिलता, तो बच्चे जाएं क्या? वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, मजबूरी बन जाती है, कोई स्किल नहीं सीख पाते हैं, अपने राज्य में कोई रोजगार नहीं है और दूसरे राज्यों में जा करके अपने शरीर से काम लेते हैं। जब किसी का माइंड डेवलप नहीं करेंगे तो शरीर से ही काम लेगा, जाकर मजदूर बनते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बहुत जो IT कंपनीज है, BPO की कंपनी है, BPS की कंपनी है, कहाँ जाती है? साउथ में जाती है। साउथ उनकी पहली पसंद है। जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं है कि वो बिहारियों से नफरत करते हैं, उत्तर भारतीयों से नफरत करते हैं, यहाँ आना नहीं चाहते हैं। इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल देखिए। और यहाँ के अपने जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल हमने डेवलप ही नहीं किया। यहाँ के लोगों को एक बहुत लोगों को कम पता है कि यहाँ पे 2% से कम लोग ही सरकारी कर्मचारी होते हैं। 2% से कम, ज़्यादा बढ़ा देंगे 2.5% कर देंगे, 97.5% लोग कहाँ जाएंगे। और यहाँ की सरकार को देखिए कि ये कहती है कि आपको नौकरी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है, उसी में लड़ाते रहती है। हमको 97.5% जो 5 लोग हैं उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे नौकरी चाहिए, यहाँ पे व्यवस्था चाहिए, जो एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और जब तक सारे युवा जो ये सोच रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी, अब मिल जाएंगी, भाई हम बता देते हैं सरकारी नौकरी आपको मिलने से रही, क्योंकि 2 से 2.5% से ज़्यादा लोगों की नौकरी नहीं मिलने वाली है। जब तक यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं की जाएगी, जब तक यहाँ पे कंपनियाँ आकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, तब तक किसी को नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती है।